सिर्फ प्लॉट और सिर्फ प्रॉमिसेस। अगर आप आज भी ईडा को केवल फ्यूचर स्टोरी मानते हैं तो ये वाली वीडियो अगर आप मिस करेंगे तो बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब ईडा कहानी अनाउंसमेंट से निकलकर एग्जीक्यूशन वाले फेज पर आ चुका है। और आज मैं आपको साथियों कोई न्यूज नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको वो पैटर्न दिखाऊंगी जो इंडिया में बार बार रिपीट हुआ है, और वो पैटर्न होगा गोल्डन ट्रायंगल्स। इंडिया में रियल एस्टेट का एक रूल क्लियर रहा है, जहां भी ये तीनों चीजें एक साथ आई हैं वहां पर प्राइजेस ने अपनी हिस्ट्री को क्रिएट किया है, जैसे कि एयरपोर्ट, हाईवे या एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक। इसी को बोलते हैं हम गोल्डन ट्रायंगल। अगर बात कर लें हम दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मेट्रो। और आज जो सेंट्रल लोकेशन है वो बजट से बिल्कुल बाहर है। वहीं एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी सिटी की बात करें तो गुरुग्राम, एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी, NH48 और साथ में रैपिड मेट्रो, जो हम देखें एक टाइम पर जो लैंड चीप थी आज वो हमारे बजट से बिल्कुल बाहर है। वहीं बेंगलुरु आप देखें, वहां पर भी हाईवेज है, मेट्रो है और टैग कॉरिडोर, और वहां भी आप देखें कि साइलेंट ग्रोथ कितनी तेजी से की है बेंगलुरु ने। वहीं हैदराबाद भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बता रहे हैं कि हर बार जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है। क्योंकि हम लोगों का मानना होता है कि जो शहर की डेवलपमेंट है वो पॉपुलेशन आ जाना मीन्स डेवलपमेंट, लेकिन नहीं, सबसे पहले होती है कनेक्टिविटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन आता है, उसके बाद लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, और उसके बाद वो शहर बसना होता है शुरू, और तभी होता है उस शहर की ग्रोथ। अभी लगातार हम लोगों के कमेंट्स देखते रहते हैं वीडियोस के नीचे कि वहां पर अभी अंदर रोड भी नहीं है सेक्टर्स में, वहां पर अभी कोई रहने नहीं आया। लेकिन उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि शहर बसना सिर्फ लोगों के रहने से नहीं होता है। वहां पर पहले जो मेन चीजें हैं, पहले लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, और आसपास जाने के लिए जो हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, वो होने चाहिए। अभी ईडा उसी फेज में है। अभी वहां पर कनेक्टिविटी, मेट्रो और एयरपोर्ट, इन तीनों चीजों पर काम चल रहा था, और अब जैसे ही इन चीजों का काम खत्म होता है तब आएंगे हम जो भी सेक्टर्स के अंदर का डेवलपमेंट है। और साथियों केवल एक गोल्डन ट्रायंगल ही सिग्नल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमें बता रही हैं समय समय पर कि यहाँ पर अच्छा समय है निवेश करने का। 65 से ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर अलॉटेड हो चुकी है, 1800 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और लाखों लोगों की संख्या में अन्य शहरों से आकर यहाँ पर इच्छुक हो रही हैं अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। सेमीकंडक्टर पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग है, और खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन लेटर्स को अपने हाथों से दे रहे हैं। कुछ कंपनीज को 10, 20, 50 यहाँ तक कि 100 एकड़ तक की लैंड भी अलॉटेड हुई है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला समय यहाँ का कैसा है। तो साथियों केवल आप हमारे कहने से या हमारी वीडियो देखने से निवेश मत कीजिए, पहले आप सारी चीजों को जानिए और देखिए कि पहले हिस्ट्री ने किन किन चीजों को रिपीट किया है, और किस शहर में किस तरीके से ग्रो हुई है, और किस तरीके से जो रेट है वो इंक्रीज हुए हैं। तो सारी चीजों को डीपली जानें, एनालिसिस करें, और उसके बाद ही अपने पैसे को अच्छी जगह लेकिन सही समय पर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी ये रिग्रेट ना हो जाए कि काश हमने उस समय पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। जैसे कुछ लोग गुरुग्राम में आज उस चीज को सोचते हैं, कुछ लोग दिल्ली एनसीआर में सोचते हैं, कुछ लोग बेंगलुरु में, हैदराबाद में। बाकी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जानना है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस चीज में जाना चाहिए, 7% किसान कोटा में, 6% किसान कोटा में, एग्रीकल्चर लैंड में, और एग्रीकल्चर लैंड भी किस तरीके की, जो एक्वायरिंग हो या विदाउट एक्वायरिंग हो, या केवल हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जाना चाहिए। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाएं, लेकिन सही समय को और सही जगह को चुनें, वही आपका समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट होता है। मिलती रहूंगी मैं आपको अपने जेपी रियल एस्टेट यूट्यूब के माध्यम से। बाकी हमेशा हम नंबर नीचे स्क्रीन पर मेंशन रखते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने सारे ही सवालों का जवाब सही ले सकते हैं। मिलती रहूंगी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।